जिन सेक्टरों में कभी लोगों का पैसा नहीं बना, जैसा अगर शुगर इंडस्ट्री की बात करें तो शुगर इंडस्ट्री में आप लंबे समय में अगर लेके बैठोगे तो पैसा कमा नहीं पाओगे। क्यों नहीं कमा पाओगे, क्या कारण है, ऐसा कैसे नहीं कमा पाएंगे भाई? शुगर का डायरेक्ट इम्पैक्ट है, सरकार अपने हाथ से कंट्रोल जाने देगी क्या? आप थोड़ा सा कॉमन साइंस लगा कर देखो कि आपने जो चीनी, शक्कर बोलते हैं, कहीं चीनी बोलते हैं, जो 50 रुपये kg का रेट चल रहा है, अगर आपको एक दिन सुनने के लिए मिले कि अब चीनी 250 रुपये किलो, खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। अगले दिन आए दिन धरना प्रदर्शन हो जाएंगे, सरकारों को कर रहे आएंगे। सरकार चाहती नहीं है कि इनसे जो कंट्रोल है ना वो डायरेक्ट प्राइवेट कंपनियों के हाथ में दे दिया जाए। अब सपोज करो कभी आप शुगर इंडस्ट्री में पैसा नहीं कमा पाओगे, कभी आप जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, पीएसयू बैंक है, नहीं कमा पाओगे। मेरा एक फ्रेंड है जिसने वर्ष 2016 में पंजाब नेशनल बैंक खरीद लिया, और खरीद लिया, उन्होंने बोला मैं तो वैल्यू इन्वेस्टिंग करूँगा। मतलब उस समय 0.7% के आसपास था, वो प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा था। हुआ क्या, अगले दिन ही जो नीरव मोदी वाला स्कैम था वो बाहर आ गया कि यार जो पीएसयू बैंक है उनमें अंदर ही अंदर क्या चल रहा है तुम्हें नहीं पता, हमें नहीं पता। तो इन इंडस्ट्रियों में अगर आप पैसा डाल भी रहे हो ना, स्टॉक उठा भी रहे हो ना, तो इनसे ऐसा चौकन्ने रहो। चौकन्ने काहे के लिए रहना है? जिस तरह से बिल्ली चुप 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 दूध पीती है ना, ऐसे ही करना है कि जैसे ही आप मालिक आए हट से भाग जाना, जैसे ही नेगेटिव खबर आए तत्काल मतलब अलर्ट होना है, अलर्ट रहना है। जैसे पीएसयू बैंक है, कभी लंबे समय में पैसा नहीं बना के दिया, लॉन्ग टाइम में अगर बात करें तो तुम्हारा शुगर सेक्टर है, नहीं बना के दिया। आज लोग बाग विप्रो की बात करते हैं, विप्रो में अगर 10 लाख रुपए लगाए, 10,000 रुपये लगाए होते थे 2 करोड़ होते। भाई उस समय पे सरकार की हेडविंड थी, उस पर सरकार ध्यान दे रही थी आईटी पे, वर्ष 2000 के आसपास की बात है। विप्रो की बात हम आज करते हैं, उस समय हम जिस व्यक्ति ने वो मल्टीबैगर चुन लिया वो करोड़पति बन गया। आज हमें चुनना पड़ेगा कि भविष्य का मल्टीबैगर कौन सा है। जैसे कोई स्टॉक खरीदने बेचने की राय नहीं है, जैसे आने वाले अभी सरकार सेमीकंडक्टर पे ध्यान दे रही है कि यार सेमीकंडक्टर क्यों हमारे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर जो जिस हिसाब से दूसरे देशों से संबंध चल रहे अगर एकाएक बंद कर दिए तो हम अपने आत्मनिर्भर रहें। सोलर है, सरकार चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल अपने पूरे देश में हो जाए, जिससे जो इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड बढ़ रही है ना वो कहीं ना कहीं कुछ कंट्रोल हो। जैसे वाटर रिसाइकल है, क्योंकि वाटर कम है, लोगों लिमिटेड है, उस जो गंदा पानी है उसे ही अगर पानी का पीने लायक बना दिया जा रहा है, वाटर रिसाइकल, इन थीम को। तो भविष्य की जो मल्टी मेगर थीम है ना वो हमें आज खोजनी पड़ेगी। हम जो ये लेके बैठे हैं ना, अरे यार वो तो विप्रो में 10,000 डाले होते तो करोड़पति बन जाते। भाई ये डिस्प्रिन की गोली नहीं है कि तुमने खाई और तुम डम, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ना पड़ता है, रात रात में सोचना पड़ता है कि भविष्य में क्या हो सकता है। और जरूरी नहीं कि आप राइट रहो, उसमें भी आप रॉन्ग रह सकते हो, 1-2% रॉन्ग होने की चांसेस हैं। मल्टीबैगर भविष्य के तभी बन पाओगे जब आप पढ़ोगे। पढ़ना बहुत जरूरी।